एक जर्मन लड़का जो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भागता है, दीवार कूदता है और एयरपोर्ट के पीछे वाले जंगल की तरफ भागकर चला जाता है। और उसके बाद वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देता। सीसीटीवी में उसके चेहरे का डर और उसकी घबराहट साफ साफ दिखाई देती है, पर आखिरकार वो क्यों और किससे डर कर भाग रहा था। ये कहानी है लार्स मितांग की, 2014 की एक लड़के की मिसिंग स्टोरी, जिसे आज भी इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। तो आइए जानते हैं कि लार्स मितांग के साथ आखिर क्या हुआ था। लार्स मितांग जर्मनी के इट्जो शहर में रहने वाला 28 साल का यंग लड़का था। उसने वहीं से अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की थी और वहीं पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में वो जॉब करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, हाँ, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा था। लार्स अपने दोस्तों में काफी फेमस था और उसे कोई मेडिकल कंडीशन या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं थी, हाँ, लेकिन उसे फुटबॉल देखने का और खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। और शायद इसीलिए वो वहां का एक लोकल फुटबॉल क्लब वेल्डर ब्रेमेन का डाई हार्ड फैन था। लार्स की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती अगर वो वेकेशन मनाने बल्गेरिया ना गया होता। लार्स ने अपने 4 दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान की थी बल्गेरिया के गोल्डन सैंड बीच पर जाने की। बल्गेरिया का गोल्डन सैंड बीच वहाँ के क्लीन बीचेस, डिस्कोज, पब्स और नाइट लाइफ के लिए फेमस है, और शायद इसीलिए लार्स वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने जाना चाहता था। तो फाइनली ट्रिप प्लान हुई और पांचों दोस्त 1 जुलाई 2014 को बल्गेरिया के लिए रवाना हुए। सब लोग खुश थे। दोस्तों की माने तो लार्स भी बहुत ज्यादा खुश था, एंजॉय कर रहा था। और आखिरकार 3 घंटे की फ्लाइट के बाद वो पांचों लोग बल्गेरिया के वारना सिटी पहुंचे और वहां से उनको गोल्डन सैंड बीच की तरफ जाना था। कुछ देर बाय रोड जर्नी करने के बाद ये सब लोग अपने प्री बुक्ड होटल में पहुंचे। उन्होंने वहां पर चेक इन किया। थोड़े फ्रेश होने के बाद ये सब लोग नाइट पार्टी के लिए तैयार हो गए। अब पांचों दोस्त काफी खुश थे। क्लब, पार्टी, पब्स, नाइट लाइफ, इनमें इनका वेकेशन काफी अच्छा गुजर रहा था। लार्स के एक दोस्त के अकॉर्डिंग लार्स पहली बार जर्मनी के बाहर किसी वेकेशन मनाने के लिए आया था और शायद इसीलिए लार्स काफी खुश था, एंजॉय कर रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 5 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। 5 जुलाई 2014 को लार्स अपने 5 दोस्तों के साथ पास ही के एक पब में गया था, क्योंकि वहां पर नाइट पार्टी चल रही थी। और उसी पार्टी में वहां के एक लोकल फुटबॉल क्लब के कुछ फैंस भी आए थे। लेकिन न जाने क्यों किसी बात पर लार्स और उन फैंस के बीच में कौन सा क्लब सबसे बेस्ट, इस बात पर कुछ बहस शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद वो बहस झगड़े में तब्दील हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि फाइनली उस पब के बाउंसर्स को, उन सभी लोगों को, लार्स, उसके दोस्तों को और उन फैंस को जो फुटबॉल क्लब के थे, उन सभी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ा। लार्स के दोस्तों की माने तो उस पब से बाहर निकलने के बाद भी लार्स उन सभी लोगों को, उन सभी फैंस को उकसा रहा था, चिढ़ा रहा था। और न जाने उसके मन में क्या आया, वो अपने दोस्तों से टोटली अलग होकर किसी और डायरेक्शन में चला गया। दोस्तों ने भी सोचा कि शायद इसका अभी मूड ठीक नहीं है, तो उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देते। कुछ देर के बाद उसका मूड जब सही हो जाएगा तो खुद ब खुद उस होटल रूम में, अपने होटल रूम में चला आएगा। उस रात जब लार्स दोस्तों से अलग होकर कहीं चला गया तो वो सीधा दूसरे दिन सुबह अपने होटल रूम में आया। जब दोस्तों ने उसे देखा तो उसे देखकर लग रहा था कि ये किसी से झगड़ा करके आया, किसी से हाथापाई मारपीट करके आया। उसके बाद लार्स ने उन दोस्तों को बताया कि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया था, उसे पकड़ा और उसे बहुत पीटा, और वो कैसे तो जान बचाकर वहां से भाग निकला। लार्स के दोस्तों ने उसे काफी संभाला, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि उसी दिन पर उनकी रिटर्न फ्लाइट थी, जिसे पकड़कर उन्हें जर्मनी रिटर्न आना था। तो सभी दोस्तों ने उस होटल को चेकआउट किया और सब लोग बल्गेरिया के उस वारना एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब वो सब लोग वारना एयरपोर्ट पहुंचे तो लार्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे एक रात पहले काफी चोटें आई थी। तो लार्स के दोस्तों ने उसे एयरपोर्ट के डॉक्टर कोस्टोव के पास लेके गए। उसे वहां पर दिखाया, चेक कराया। जब डॉक्टर कोस्टोव ने लार्स को चेक किया तो उन्होंने बताया कि लार्स के लेफ्ट साइड हेड में एक इंजरी हुई है और उसके साथ साथ उसके कान के पर्दे भी डैमेज हो चुके हैं। और डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि अगर वो फ्लाइट में बैठा तो एयर प्रेशर की वजह से उसके कान के पर्दे और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो बेसिकली डॉक्टर ने उसे कहा कि अगले 24 घंटे तक वो कोई फ्लाइट अटेंड नहीं कर सकता और वो सिर्फ आराम करेगा।
अब एज पर प्लान सभी दोस्तों के रिटर्न एयर टिकट तो पहले से ही बुक थे और सभी लोग अपने घर वापस आना भी चाहते थे, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस मानते हुए लार्स ने डिसाइड किया कि वो पीछे ही रुकेगा, तो एक दिन आराम करेगा और उसके बाद अगली फ्लाइट से वो जर्मनी रिटर्न आएगा। तो वैसे तो उसके दोस्त इस बात के लिए रेडी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि लार्स फिलहाल उस कंडीशन में नहीं है कि वो अकेला रह पाएगा। लेकिन लार्स उन्हें कन्विंस कर लेता है। उन्हें पता था कि एक ही दिन की बात है, तो वो एयरपोर्ट के पास किसी होटल में एक रात के लिए स्टे कर लेगा और अगले दिन अगली फ्लाइट से जर्मनी रिटर्न आएगा। तो फाइनली उसके दोस्त भी एग्री कर लेते हैं और उसे अकेले वहां पे छोड़कर जर्मनी रिटर्न आ जाते हैं। अपने दोस्तों से विदा लेकर लार्स एयरपोर्ट के पास एक सस्ता होटल कलर वैरना, उसमें एक रात के लिए एक रूम बुक कर लेता है। और यही से असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। होटल के स्टाफ के अकॉर्डिंग जब से लार्स इस होटल में आया था काफी परेशान लग रहा था, काफी डरा हुआ लग रहा था। वो बार बार अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता, लॉबी में झांकता और डर कर वापस अपने रूम में जाता। कुछ स्टाफ ने यह भी कहा कि वो अकेले में खुद से कुछ बातें कर रहा था। यहाँ तक उसने अपनी माँ से यह भी कहा कि कुछ भी करके उसके सारे क्रेडिट कार्ड या तो ब्लॉक कर दो या तो कैंसिल कर दो। और उसके कुछ देर के बाद वो भागते हुए रिसेप्शन के पास पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे बचा लो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, मेरी जान को खतरा है। और इतना कहकर वो होटल से बाहर की तरफ भागा और सीधा अगले दिन सुबह लौटा। इस बार वो नॉर्मल लग रहा था, वो स्माइल भी कर रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि रात को मेरी जान को खतरा था, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे, इसलिए मैं यहां से चला गया। रिसेप्शनिस्ट को ये बात थोड़ी वियर्ड जरूर लगी। उसी सुबह यानी 7 जुलाई 2014 को उसने उसी होटल से चेकआउट किया और वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसने अपनी माँ से एक बार बात भी की। उसने बताया कि वो अब घर लौट के आने वाला है, लेकिन उसे डर भी लग रहा है कि कुछ लोग उसे मारने वाले हैं। और ये वो आखिरी कॉल था जहां पर उसने अपनी माँ से बात की थी। कुछ देर बाद लार्स वारना एयरपोर्ट पहुंचा और वो सीधा जाके डॉक्टर कोस्टा से मिला, क्योंकि उसे फ्लाइट अटेंड करने के लिए डॉक्टर से क्लियरेंस चाहिए था, उसे वो रिपोर्ट चाहिए थी। डॉक्टर कोस्टा ने उसे पहले तो चेक किया, एनालाइज किया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे क्लियरेंस रिपोर्ट भी दे दिया। उसने बताया कि अब वो फ्लाइट अटेंड कर सकता है। उस वक्त वारना एयरपोर्ट के कुछ सेक्शन में रेनोवेशन का काम भी चल रहा था और शायद इसीलिए या फिर किसी काम से एक वर्कर डॉक्टर कोस्टा के केबिन में एंटर हुआ और उस वर्कर को देखकर लार्स की हालत खराब हो गई। वो चिल्लाने लगा कि मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मारने आया है, ये मुझे मार देगा, मुझे जिंदा रहना है। और इतना कहकर अपना सारा सामान, पासपोर्ट, यहाँ तक कि मोबाइल भी छोड़कर लार्स उस डॉक्टर के केबिन से भाग निकला। और ये वही मोमेंट था जो एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ और हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गया। लार्स भागते हुए एयरपोर्ट गेट से बाहर निकला, यहाँ वहाँ देखते हुए बस भागते गया और कुछ देर के बाद उसी एयरपोर्ट की 8 फुट लंबी फेंस को छलांग मारकर जंगल की तरफ भागा और उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। इसके बाद लोकल पुलिस ने वो पूरा जंगल छान मारा, यहाँ तक डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। लार्स की मदर ने खुद मीडिया के सामने आकर लोगों से अपील की कि जो भी उसके बेटे के बारे में कुछ भी जानता हो वो उसे आकर बता दे, लेकिन आखिर तक लार्स का कोई पता नहीं चल सका। कुछ लोगों ने बताया कि लार्स किसी मेंटल बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन जैसे मैंने वीडियोस के स्टार्ट में ही बताया था और लार्स की मदर की माने तो लार्स को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, खुश मिजाज था। तो वही लार्स की माँ ने एयरपोर्ट डॉक्टर कोस्टा उसके ऊपर आरोप करा कि उसने जो लार्स को आखिरी टाइम में जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की थी, शायद उसी मेडिसिन का कुछ असर होगा या उसी मेडिसिन का कुछ रिएक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से लार्स ने कुछ ऐसी हरकत की। लेकिन डॉक्टर कोस्टा की माने तो उसने लार्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो थी, लेकिन लार्स ने कभी वो मेडिसिन ली नहीं थी। अब क्या सच क्या झूठ ये सिर्फ लार्स को ही पता था। तो वही कुछ लोगों की माने तो लार्स खुद से ही भाग गया था, किसी चीज़ से डर कर या किसी चीज़ से छिप कर, और आज भी वो जिंदा है और किसी जंगल में या किसी फार्म में गुमनामी में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। अगर ये बात मान भी ली जाए तो लार्स ऐसा क्यों करेगा, उसके पास ये करने का क्या ही रीज़न होगा? क्योंकि लार्स वैसे भी अपनी ज़िंदगी में अपने जर्मनी में खुश था, उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, तो इसे अकेले रहने का डिसीजन लार्स नहीं ले सकता था। उसके बाद कई सारे लोगों ने ये भी दावे किए कि उन्होंने
लार्स मितांग जैसे एक लड़के को रोड के साइड खड़े रहकर ट्रक से या फिर कार से लिफ्ट मांगते हुए भी देखा है, पर क्या वो लड़का सच में लार्स मितांग ही था? इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल सका, ना ही कोई ये चीज़ प्रूफ कर सका है आज तक। एक नॉर्मल लड़का जो बस अपने घर लौटना चाहता था, एयरपोर्ट से ऐसा भागा कि उसके बाद कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या लार्स को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी या इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।